Welcome student in our YouTube channel. Lecture series of point set topology. Today we are discuss about the interior point of a set. सेट के एक इंटीरियर पॉइंट पर हमारा ये लेक्चर है. सपोज आपके पास कोई सेट है. दिस इज ये कोई सेट आपको गिवन सेट ए और देन अ पॉइंट पी या एक्स आप कहें. इस सेट टू बी अ इंटीरियर. एक पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे. सपोज दिस इज अ पॉइंट पी. ये पॉइंट मैं पी ले रहा हूँ. इस सेट टू बी द इंटीरियर ऑफ दिस सेट ए. पी जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा. इफ देयर एग्जिस्ट अ रेडियस, अगर हमें यहाँ पे एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाता है, एक पॉजिटिव रेडियस ऐसी मिल जाती है कि अगर हम इस पॉइंट पी का नेबरहुड बनाते हैं, पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, इस पॉइंट पी का नेबरहुड ए सेट में ही कंटेन रहता है. देन पी इज, इस पॉइंट पी का जो नेबरहुड है वो सेट ए ही रहता है, ये इंटरवल ए में ही कंटेन रहता है. देन पी क्या कहलाएगा, पी इज कॉल्ड इंटीरियर, इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट ए. ठीक है. अगर हम इसे आपका नेबरहुड की डेफिनेशन से रिलेट करें तो ये बिल्कुल नेबरहुड वाली डेफिनेशन है. दियर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, पॉइंट पी के करॉस्पॉन्डिंग अगर आपको एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट, ऐसे कि ये जो इंटरवल आपको मिला है ये इंटरवल ए में कंटेन है, देन दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंट पी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा. एंड सेट ए क्या कहलाएगा, सेट ए नेबरहुड कहलाएगा पॉइंट पी का. देयर आर टू थिंग, यहाँ पे दो थिंग है, दो है हमारे पास. एक तो है यहाँ पे पॉइंट, एक है सेट. ठीक है. तो अगर पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे आपको कोई रेडियस मिल जाती है सच दैट कि पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का इंटरवल जो है आपका वो सेट ए में कंटेन है, देन ए इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी. ठीक है. एंड पॉइंट पी इज कॉल्ड इंटीरियर. पॉइंट पी को ए का इंटीरियर कहेंगे और सेट को पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे. यहीं पे अगर मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट है, बिल्कुल सेट की बाउंड्री का पॉइंट है, अगर ये इसकी बात करें हम, तो इस पॉइंट के करॉस्पॉन्डिंग में कितनी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले लूँ और जब मैं नेबरहुड बनाऊंगा तो सेट से बाहर जाएगा. तो ये पूरी तरह ये सेट ए में कंटेन नहीं होगा. दैट मीन्स ये वाले जो पॉइंट्स होगा, ये जो पॉइंट्स होगा, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा. तो डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या कहती है, अ पॉइंट डेफिनेशन ऑफ द इंटीरियर पॉइंट कि सपोज आपके पास एक सेट है, सबसेट ऑफ आर, लेट ए विद अ सबसेट ऑफ आर. एक आपके पास आर का सबसेट है कोई. देन अ पॉइंट, देन अ पॉइंट एक्स ऑफ आर इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट. ये जो पॉइंट है आपका एक्स आर से, यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, और उसी का सबसेट है ए, इज सेट टू बी इंटीरियर ऑफ ए. ये जो पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ए का. कब इंटीरियर कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट कि x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है आपका ये सेट ए में कंटेन है. सेट ए में अगर ये कंटेन है तो ए क्या कहलाएगा, इंटीरियर. तो ये इंप्लाइज करेगा कि x कैसे क्या है, x इज अ इंटीरियर, x इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए. दैट इज, आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, यही सेम डेफिनेशन नेबरहुड की भी तो है. ए, इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ x देन x इज अ इंटीरियर. इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ ए इज एन एच डी, अगर ए नेबरहुड है पॉइंट एक्स का, इफ ए इज एन एच डी ऑफ पॉइंट एक्स, अगर ए पॉइंट एक्स का एन एच डी है, ठीक है, ए नेबरहुड है एक्स का, तो एक्स क्या होगा, एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर. एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट. तो आप एक्स को क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे ए का. कहने का मतलब जो सेट है आपका
वो सेट जिन पॉइंट का नेबरहुड है वो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं सेट के। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करें जो कि आपका इस फैक्ट को क्लियर करेगा, डेफिनेशन को क्लियर करेगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, एक सेट आपको दे दिया ए आपको दे दिया ओपन क्लॉज इंटरवल 0 to 1, क्लॉज इंटरवल 0 to 1, और आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से रियल नंबर्स हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एक सेट होता है डेफिनेशन में, और एक पॉइंट जो कि आर से आता है, एक्स आर से आता है, तो ये आर से आता है और जो ए है वो आर का ही सबसेट है। तो ये पॉइंट आपका इंटीरियर कब कहलाएगा? अगर आपको कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, मतलब ए अगर नेबरहुड बन गया तो ये इंटीरियर हो जाएगा। तो हमें इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कौन कौन पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स बनेंगे। तो अगर हम इसे बनाए, तो ये जो आपका इंटरवल क्लॉज इंटरवल 0 to 1, ये कुछ ये ले लेते हैं 0 to 1 क्लॉज इंटरवल। ठीक है, और इधर ये आपका पूरा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक का पूरा रियल नंबर का सेट है। तो आप यहाँ पे देखें, अगर मैं कोई भी पॉइंट पिक करता हूँ, ये 1 से इधर का अगर मैं कोई भी पॉइंट पिक करूँ, क्या ये इंटीरियर होगा इस सेट का? ये सेट है आपके पास। ठीक है, इंटीरियर कब बनेगा? डेफिनेशन कहती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाए कि ये पूरा इंटरवल दैट सेट ए में कंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा? क्या यहाँ पे कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा कि ये एक्स का जो इंटरवल बनेगा ये ए में कंटेन हो जाए? क्या ऐसा एप्सिलॉन हो जाएगा? नहीं होगा। आप कहेंगे कि बढ़ा लो रेडियस को चलो आपने बढ़ा लिया, इतनी रेडियस कर ली। ठीक है, पर कंटेन नहीं हो पा रहा है ना। कंटेनिंग का मीनिंग क्या है? कंटेनिंग का मीनिंग है कि सारे पॉइंट्स जो आपका इंटरवल बन के आएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का, ये पूरा का पूरा इंटरवल जो है ये आपका ए में कंटेन होना चाहिए। आप पाएंगे चूंकि पॉइंट बाहर है, तो जैसे ही आप नेबरहुड बनाएंगे तो ये पॉइंट्स भी तो आएंगे ना इधर के, ये तो सेट ए में नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, कोई भी मैं पॉइंट ले लूँ इधर का, 1 से इधर का मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं जीरो के लेफ्ट साइड का कोई भी पॉइंट पिक करता हूँ और मैं कैसी भी रेडियस ले लूँ, स्मॉल रेडियस लूँगा तो ऑब्वियस बात है होगा ही नहीं। ठीक है, रेडियस को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो चूंकि यहाँ पे बात हो रही है इंटरसेप्ट तो कर रहा है, सेट ए को इंटरसेप्ट तो कर रहा है, कुछ पॉइंट्स तो जा रहे हैं, पर पूरा इंटरवल नहीं जाएगा। पूरा इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का पूरा इंटरवल नहीं होगा अंदर। ठीक है, तो जीरो से इधर के जो निगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी नहीं आएंगे, 1 से इधर के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब देखो इसमें अगर और हम बात करें, दिस इज जीरो, दिस इज 1। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम 1 से इधर का कोई भी पॉइंट ले लूँ वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, 0 से इधर का मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ नहीं बनेगा। ठीक है, क्या 1 बनेगा? अब बात करते हैं एग्जैक्टली 1 की। अब मैं 1 को सेंटर रख के एक रेडियस सेट करता हूँ यहाँ पे, कितनी भी स्मॉल रेडियस ले लो। ठीक है, तो जो आपका 1 - एप्सिलॉन से लेके 1 + एप्सिलॉन का इंटरवल बनेगा। 1 + मीन्स दैट मीन्स इधर, 1 प्लस का मतलब है इधर। तो ये थोड़ा सा पार्ट इस इंटरवल का, बहुत स्मॉल पार्ट इस इंटरवल का जो है आपका 1 का, जो ये वाला इंटरवल जो हमारा बना है आई, ये सेट ए से, ये आपका सेट ए था, सेट ए से बाहर हो गया है। ये पूरी तरह आप ये नहीं कह सकते कि ये सेट ए में कंटेन है, सेट ए में कंटेन नहीं है। दैट मीन्स 1 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज
ये कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा, जब ये इंटरवल ए में कंटेन होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप जीरो को लेके कितनी भी स्मॉल रेडियस ले लें, कितनी भी स्मॉल रेडियस ले लें, तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट वाली साइड का हिस्सा होगा, ये छोटा सा जो पार्ट होगा इस इंटरवल का, ये सेट ए से बाहर हो जाएगा। अगर आप जीरो माइनस एप्सिलॉन करते हैं और जीरो प्लस एप्सिलॉन करते हैं, तो जीरो माइनस एप्सिलॉन वाली जो साइड है वो ए से बाहर चली गई है, ए में नहीं आएगा। तो जीरो भी इंटीरियर नहीं है, ऑल्सो वन भी इंटीरियर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो को भी छोड़ दिया हमने, वन को भी छोड़ दिया, इधर के भी सारे नहीं है, इधर के भी कोई नहीं है। अब बीच का कोई एक पॉइंट आप देख सकते हैं। अब ओपन इंटरवल रह गया है, वन जीरो भी नहीं है और वन भी नहीं है, बस ओपन इंटरवल आपके पास रह गया है। जीरो भी चेक कर लिया है, वन भी चेक कर लिया है। अब आप नेक्स्ट, अब देख रहे हैं पूरे रियल नंबर से हमने हर एक पॉइंट को टेस्ट कर लिया है, कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा है। इंटीरियर पॉइंट होने की जो आपकी क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेट ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा है। ये आपके पास सेट ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्लॉज इंटरवल। सेट ए क्या है, सेट ए है इज अ क्लॉज इंटरवल 0 to 1। अब हम क्या करते हैं, सारे हमने चेक कर लिए, इधर के भी सारे पॉइंट चेक कर लिए, इधर के भी हमने सारे पॉइंट चेक कर लिए। अब हम ओपन इंटरवल से लेते हैं, जीरो को भी चेक कर लिया, ऑल्सो ऑल्सो वन को भी चेक कर लिया। अब आप कोई भी पॉइंट उठा लें, कितने भी वो वन के क्लोज्ड का हो, और वन से अंदर, इधर के वन के लेफ्ट साइड इंटरवल के अंदर का मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, सपोज से एक्स। ठीक है, वो वन तो नहीं है, बिकॉज हम वन को तो टेस्ट कर चुके हैं, वन से अलग हम कोई भी इधर का पॉइंट लेंगे तो वो वन नहीं है। एक्स क्या है, एक्स वन नहीं है। ठीक है, वन नहीं है, तो इज दैट मीन्स उसकी वन से कोई ना कोई डिस्टेंस है, एक्स की वन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स में से वन को घटाया, इज दिस एक्स माइनस वन। तो अगर मैं एप्सिलॉन को चूज करता हूं, ये जो डिस्टेंस है रेड वाली, ये डिस्टेंस है, इससे लेस एप्सिलॉन को इसका हाफ कर देता हूं, बिकॉज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का हाफ ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर मैं एप्सिलॉन को ये लेता हूं, तो ये जो आपकी आया, चेंज करें यहाँ पे, तो ये जो आपका आया, ये जो रेड वाली डिस्टेंस है, इससे हमने हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया है। तो अगर हमने इसका हाफ कर दिया है, तो ये इंटरवल बना, इसका हाफ, ये इंटरवल बना यहाँ। अब ये जो इंटरवल है आप देख रहे हैं, दियर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, आपको ऐसा एप्सिलॉन मिल गया कि x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल आपका है, ये ए सेट में ही कंटेन है, ए से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट x है, ये जो पॉइंट x है, ये क्या होगा, ये इंटीरियर पॉइंट होगा। तो ये इंप्लाइज करेगा कि x इज अ इंटीरियर पॉइंट, x इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट ए। ठीक है, इसी तरीके से आप इधर को चले, हम वन से इधर को चले, तो ऑल्सो आपको और भी स्पेस मिल गया है, तो और भी स्पेस मिल गया है, तो ये भी बन जाएगा इंटीरियर। ठीक है, आप कितना भी जीरो के क्लोज्ड में आ जाए, बिल्कुल जीरो के क्लोज्ड में आप आ जाए, ठीक है, जीरो के क्लोज्ड में आ जाए, फिर से सिमिलर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो वन के साथ लगा। जीरो के मैं कितना भी क्लोज्ड में आ जाऊं, ये पॉइंट एक्स है, पर जीरो तो नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि जीरो को तो हम टेस्ट कर चुके हैं, जीरो नहीं बनता है। ठीक है, तो जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है, तो जीरो से डिस्टेंस होगी उसकी कुछ ना कुछ, ये डिस्टेंस है जीरो से, जीरो माइनस एक्स। ठीक है, जीरो माइनस एक्स का मोड ले लेते हैं, जीरो माइनस एक्स का मोड, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये डिस्टेंस है, पॉजिटिव है, इसका हाफ भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं एप्सिलॉन को ये चूज करता हूं, तो हम यहाँ पे पाएंगे कि एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल बनेगा, यहाँ पे जो आपका इंटरवल बनेगा, ये इंटरवल बनेगा, हाफ कर दिया आपने इसका। ठीक है, तो ऑल्सो जीरो के कितने भी क्लोज्ड का आप पॉइंट ले लें, वो भी इंटीरियर में आ जाएगा, वन के कितने भी क्लोज्ड का पॉइंट ले लें, वो भी इंटरवल में आ जाएगा, बीच के सारे इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। तो अगर हम इस सेट के इंटीरियर की बात करें, इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स कौन है, ठीक है, तो इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 1, इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, ओपन इंटरवल 0 to 1। ओपन इंटरवल 0 to 1 के जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट है,
जीरो नहीं बना था हमने देखा है, वन भी नहीं बना था ये हमने देखा है, और ऑल्सो वन से इधर का कोई नहीं बना है, और जीरो से इधर का कोई भी इंटीरियर की जो इंटीरियर पॉइंट होने का जो क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था फॉर दिस सेट ए। तो आप देख रहे हैं इसका जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो ये आए हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर हमें फाइंड करना है इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के आपको इंटीरियर पॉइंट बताने हैं क्या क्या होंगे। तो ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑल्सो आपको हर एक रियल नंबर को चेक करना है कि कौन सा इसका बन सकता है एन का इंटीरियर पॉइंट, कौन सा नहीं। तो आप देख रहे हैं अगर मैं वन से इधर का कोई भी पॉइंट उठा लूँ, ये उठा लिया, ठीक है, तो इसका जब मैं नेबरहुड बनाऊंगा तो इस नेबरहुड में डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे। एक्स माइनस एप्सलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सलॉन तक का ये जो इंटरवल है इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट्स भी आ रहे हैं। पर तो ये हम कैसे कह देंगे कि ये एन में कंटेन है, एन में तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ऑल्सो आप देख रहे हैं कि ये कोई सा भी क्या होगा इसके इंटीरियर में नहीं आएगा। ऑल्सो आप 1 एंड 2 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लें, उसका आप नेबरहुड बनाएंगे। तो नेबरहुड में, नेबरहुड इज ए इंटरवल, नेबरहुड के लिए हम जो ये बनाते हैं ये एक इंटरवल है एक्स माइनस एप्सलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सलॉन तक का। तो इंटरवल हमने पहले भी कहा है कि लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक के बीच की सारे रियल नंबर को कंटेन कर रहा है, सारे रियल नंबर को कंटेन कर रहा है, तो दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे। तो हम कैसे कहेंगे कि वो एन में कंटेन है, एन में कंटेन नहीं होगा। तो आप कोई सा भी ले ले, नहीं, इसमें क्या होंगे डेसिमल पॉइंट्स भी होंगे, वो एन का सबसेट नहीं बनेगा। ऑल्सो अगर आप खुद ये भी लेते हैं, वन को ही पिक कर लो, टू को ही पिक कर लो, थ्री को ही पिक कर लो, चलो आपने थ्री को ही पिक किया, अगर आप थ्री माइनस एप्सलॉन से लेके थ्री प्लस एप्सलॉन तक का इंटरवल बनाते हैं तो ऑल्सो इसमें क्या हो गया है, थ्री माइनस एप्सलॉन से लेके थ्री प्लस एप्सलॉन के बीच में जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हैं वो सारे आ गए। ठीक है, थ्री माइनस एप्सलॉन से लेके थ्री प्लस एप्सलॉन के बीच के जितने भी डेसिमल पॉइंट्स थे आपके वो सारे आ गए। तो आप कैसे कह देंगे कि ये एन का सबसेट है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ एन। तो आप देख रहे हैं इसमें इसका इंटीरियर कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, यहाँ तक कि जो इसके खुद के पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 वो भी इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि थ्री के नेबरहुड में डेसिमल भी आएंगे, टू के नेबरहुड में डेसिमल भी आएंगे। ठीक है, तो इसका जो इंटीरियर पॉइंट का सेट है जिसे हम कहते हैं एन इंटीरियर, एन के जो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट है एन इंटीरियर, वो क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी रह जाएगा, कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज दिस फैक्ट। तो यहाँ से क्लियर है डेफिनेशन ऑफ द इंटीरियर पॉइंट, हमने इस लेक्चर में कवर किया है कि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। हाँ, सम एग्जाम्पल हमने कवर किए जो कि इस फैक्ट डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, दोनों एग्जाम्पल कि आखिर आपका मीनिंग क्या है इंटीरियर पॉइंट से, दोनों एग्जाम्पल से आपका डेफिनेशन से क्लियर होती है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज थ्योरम्स इंटीरियर पॉइंट को लेके, इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट को लेके है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।